नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी घटना की शुरुआत बिहार के समस्तीपुर ज़िले से है। समस्तीपुर ज़िले का रहने वाला एक अशोक होता है। अशोक अपने गांव में रह के ऑटो रिक्शा चलाया करता था, जिससे अशोक के परिवार की अच्छी खासी कमाई हो जाया करती थी और अपने परिवार का गुजर बसेरा बहुत ही अच्छे तरीके से चलाया करता था। अशोक के परिवार में उसकी धर्मपत्नी होती, जिसका नाम कलावती होता। कलावती चूल्हे चौके का काम करने में बहुत ही निपुण होती है और बहुत ही अच्छे से चूल्हे चौके का काम कर लिया करती थी। और उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम कंचन होता है। कंचन की उम्र महज 18 साल होती है। कंचन अब कॉलेज की पढ़ाई कर रही होती है। तो दोस्तों, अब आगे जो कंचन होती है वह कॉलेज में हर रोज़ जाया करती थी। वह पहले कुछ दिन तो सुबह कॉलेज जाया करती थी और समय पर वापस आ जाया करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कंचन समय पर कॉलेज जाती थी, परंतु 1 घंटे लेट कॉलेज से आया करती थी। इस बात को लेके उसकी माँ कलावती अपनी बेटी कंचन से पूछती है कि बेटी, तुम समय पर कॉलेज जाती हो परंतु 1 घंटा लेट कॉलेज से आती हो, ये सब क्या है? फिर उसकी बेटी कंचन कहती है कि माँ, हमारी एक क्लास एक्स्ट्रा लगती है, इसलिए मेरे को आने में लेट हो जाती हूँ। और फिर मेरी दोस्त हैं, वह कॉलेज की में बैठ के पढ़ाई करने लग जाती हैं, तो मैं भी उनके साथ पढ़ाई करने लग जाती हूँ, तब मेरे को आने में देर हो जाती है। ये बात सुन के उसकी माँ कहती है, ठीक है बेटा, तुम जल्दी घर आ जाया करो। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कंचन के पेट में अचानक ज़ोर से दर्द होने लगता है। फिर कंचन के माता पिता उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर कंचन का अच्छे खासे तरीके से चेकअप करता है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर कंचन के माता पिता को कहता है कि तुम्हारी बेटी 3 महीने से गर्भवती है। ये बात सुन के कंचन के माता पिता के होश उड़ जाते हैं। फिर वह अपनी बेटी से पूछते हैं कि बेटी, तुमने ये सब मुँह काला कहाँ पर किया? तब उसकी बेटी कहती है कि माँ, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। और शर्म से उसकी बेटी का सिर नीचे झुक जाता है। फिर कंचन अपने माता पिता को खुल के कुछ भी नहीं बताते। फिर कुछ घंटे का समय बीतता है। फिर कंचन के माता पिता डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को कहते हैं कि हमें हमारी बेटी का अबॉर्शन कराना है। तब डॉक्टर घबरा जाता है और कहता है कि ये तो पुलिस केस बनता है, मैं ये सब नहीं कर सकता, क्योंकि पुलिस केस इस बात की अनुमति नहीं देगा। तब तक आपकी बेटी का अबॉर्शन नहीं कर सकता। ये बात सुन के कंचन के माता पिता और ज़्यादा घबरा जाते हैं। फिर जो डॉक्टर होता है वह पुलिस को हॉस्पिटल में बुला लेता है और पूरी बात पुलिस के सामने रख देता है। फिर डॉक्टर की बात सुन के पुलिस कांस्टेबल कंचन के माता पिता से पूछताछ करते हैं, परंतु माता पिता पुलिस को कुछ भी नहीं बता सकते। और फिर जो एक महिला कांस्टेबल होती है वह धीरे से कंचन के पास आती है और कंचन से पूछने लगती है कि बेटी, तुम मेरी बेटी जैसी हो, मेरी बेटी की उम्र की हो, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हुआ है तो तुम मेरे को बता सकती हो। फिर जो कंचन होती है वह पुलिस कांस्टेबल महिला कांस्टेबल की बात सुनती है और फूट फूट कर रोने लग जाती है। फिर महिला कांस्टेबल को कहती है कि हमारी कॉलेज में एक बबलू नाम का लड़का है, वह बहुत ही अमीर और पैसे वाला होता है। वह मेरे को अपने साथ शादी का झांसा देके मेरे साथ गलत काम करता रहा, परंतु अब वह मेरे को शादी के लिए भी मना कर रहा है। ये बात सुन के पुलिस कांस्टेबल सब माजरा समझ जाती है और फिर जो अमीर लड़का बबलू होता है उसको पुलिस हिरासत में लेती है और पूछताछ करने लग जाती है। इसके बाद आज बबलू ने अपना पूरा जुर्म कबूल कर लिया होता है। फिर बबलू को पुलिस जेल भेज देती है।
इसके बाद जो वो कंचन होती है उसकी शादी को लेके उसके माता पिता बहुत ही परेशान हो जाते हैं। फिर जो अबॉर्शन होता है वो पुलिस और डॉक्टर की देखरेख में कंचन का करा दिया जाता है। फिर शादी को लेके कंचन के माता पिता बहुत ही परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी के साथ कौन शादी करेगा। तब कुछ समय बीत जाता है। फिर जो बबलू होता है उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह पुलिस से जेल से छूट के बाहर आता है और बाहर आने के बाद वह कंचन का रिश्ता मांगने उसके घर पे आता है। फिर कंचन के माता पिता खुशी खुशी कंचन की शादी उस बबलू से करा देते हैं। परंतु दोस्तों, ये कहानी सुनाने के पीछे मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना न ही किसी के दिल को आहत करना है, परंतु दोस्तों आप लोगों को सचेत करना है, जागरूक करना है, सावधान करना है। तब दोस्तों मिलते हैं फिर एक ऐसी ही और नई कहानी के साथ। तब तक दोस्तों अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। राधे राधे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।